सतस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणेम किम प्रयोजनम। अर्थात मेरे मित्रों, हाथ का आभूषण दान है, गले का आभूषण सत्य है, कान की शोभा शास्त्र सुनने से है, अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस तुला की दुनिया में। आज मेरे मित्रों, आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ तुला राशि वालों की प्रकृति, उनका नेचर कैसा होता है। उन लोगों को जिनका आज बर्थडे है, सालगिरह है, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि तुला जातकों का नेचर कैसा होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों, तुला संतुलन और ऊर्जा के विशाल भंडार का सूचक होते हैं। चूँकि आप राशि चक्र के 7वें घर में आते हैं और आपका चिन्ह तुला है, आपकी चेतना में भी हर समय यह व्याप्त रहता है कि आपके चारों ओर सब कुछ कैसे संतुलन में रखा जाए। फिर भी चाहे वह घर हो या अपने काम की जगह, आप हर समय सामंजस्य की तलाश में रहते हैं मित्रों, और बहुत व्यवहारिक समाधान निकालते हैं, क्योंकि आप बहुत ऊर्जावान हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा एक तरह का सूर्य का ऊर्जा आपके अंदर। आप बहुत फुर्ती से कार्य करते हैं और इस चक्कर में अपने आप को इतना थका देते हैं, आप जल्दी से क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपका मूड हमेशा चढ़ता रहता है, उतरता रहता है। कभी भी आप हाइपर हो जाते हैं, तो कभी कभी आप बहुत ही सकारात्मक रूप में रहते हैं, जैसे सहायक, हर्षित और मैत्रीपूर्ण, जबकि अन्य समय आपको चारों ओर अंधेरा अंधा मंडराने लगती है। ऐसे समय में आप पूरी तरह से नकारात्मक हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, दूसरों के दर्द के प्रति बहुत असंवेदनशील हो जाते हैं। यद्यपि आप में पर्याप्त क्षमता है कि आप स्थिति के अनुसार अच्छा प्रदर्शन करें, यानी दोस्तों आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप सिचुएशन के हिसाब से अपना प्रदर्शन करें, अपना बेस्ट दें। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। आप अक्सर अन्य अवसरों की तलाश में अपनी एकाग्रता खो देते हैं, अपना जो एक अटेंशन है, एक एम है, उसे आप खो देते हैं। संक्षेप में अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आप एक बुद्धिमान इंसान हैं और आपके आसपास होना आनंददायक हो सकता है। स्वाभाविक रूप से आप एक श्रेष्ठ मेजबान हो सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा स्वामी ग्रह की बात करते हैं। तो तुला जातकों का जो स्वामी ग्रह है वो है वीनस। तो वीनस को शुक्र कहते हैं। तो शुक्र आपका प्रमुख ग्रह है मित्रों, जो प्यार और इच्छा का प्रतीक है। हालांकि जैसे कि अक्सर गलत समझा जाता है, यह रोमांस, सुंदरता और शारीरिक प्यार या वासना से संबंधित नहीं है मित्रों, बल्कि यह आदर्श प्यार का प्रतीक है। जब भी आप एक सुंदर पेंटिंग या किसी अन्य काम का कला को देखते हैं और इसकी सराहना करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप शुक्र के प्रभाव में यह सब कर रहे हैं। मूल रूप में यह एक आदर्श के रूप में सौंदर्य की धारणा के बारे में है मित्रों। अब मित्रों हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके शांतव संतान यानी साथी का। तो आपका साथी कैसा रहेगा, आपका जो प्यार है कैसा रहेगा। तो 7वीं सभा साथी का प्रतीक होता है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि यह शादीशुदा रिश्ते से ही आए, यह साथ एक व्यापारिक साझेदारी भी हो सकती है, पति या पत्नी या अन्य कोई रिश्ता भी हो सकता है। यह इस बात की ओर भी संकेत करता है कि आप अपने जिंदगी में आने वाले लोगों से अच्छा या बुरा कैसा व्यवहार करते हैं। अंदर शामिल हो सकता है कि किसी भी अन्य प्रकार के हो सकते हैं। कितनी अच्छी तरह या कैसे बुरी तरह से आप जीवन के हर चलने में आपके
आसपास के लोगों को बातचीत का संकेत है। यानी आप अपने आसपास के लोगों से कैसे बात करते हैं अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में, ये सब इन चीज़ों का संकेत है, आपके साथी का संकेत है, आपके अंदर की भावनाओं का संकेत है। अगर आपके तत्व की बात करें मित्रों, तो आपका तत्व वायु है। तो वायु अप्रत्याशित और अपनी दिशा त्वरित बदलने के लिए जाना जाता है। वायु दोस्तों जहाँ मर्जी वहाँ जा सकता है, वायु को कोई रोक नहीं सकता। चूँकि वायु आपका तत्व है तो आप भी अपने कार्यों में अप्रत्याशित होते हैं। आप किसी क्षण तो अत्यधिक सक्रिय होते हैं और अगले ही क्षण हो सकता है आप पूरी तरह से निष्क्रिय व्यवहार करें। देखिए दोस्तों, ये सारा आप पे डिपेंड करता है। ये बिल्कुल मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर सकता है। आप ना सिर्फ महान विचारक है, आप दोस्तों एक महान विचारक है, आप एक बहुत अच्छे विचारक हो सकते हैं, बल्कि आपको भाषाओं की बहुत अच्छी जानकारी होती है। तुला जातकों लोगों को भाषाओं की अच्छी जानकारी होती है, मल्टीपल लैंग्वेज जानते हैं वे, उन्हें पता होता है कि कैसे सीखना है, वो फट से सीख जाते हैं किसी भी लैंग्वेज को। आप अक्सर बहुभाषी और मज़ेदार होते हैं। आपको स्थितियों का विश्लेषण करने और समाधान निकालने में महारत हासिल होती है। ये दोस्तों आपके एक शक्ति है, आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस है कि आप किसी भी सिचुएशन को ईजिली निकाल लेते हैं, ईजिली टैकल कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अगर हम आपके पर्टिकुलर शक्ति की बात करें कि आपके अंदर कैसी शक्ति होती है, तुला जातकों के अंदर शक्ति कैसे होती है, आपके अंदर क्या पॉजिटिव चीज़ होती है, तो तुला जातक वाले दोस्त जो होते हैं वो बुद्धिमान और ईमानदार होते हैं। वो काफ़ी काइंडनेस और इंटेलिजेंट टाइप के पीपल्स होते हैं। आप में चुनौतीपूर्ण स्थितियों में संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है। आपके सामने चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, आप उस चीज़ को अच्छे से टैकल कर लेते हैं। और दोस्तों इसलिए आप दो पक्षों के बीच शांति बना पाते हैं। आप दो बंदों के बीच में लड़ाई हो रही हो या कुछ वाद विवाद हो रहा हो, तो आप उनके बीच में जाके उन दोनों में अच्छी बातचीत को ठीक कर सकते हैं, लड़ाई को रोक सकते हैं। ये आपके अंदर एक शक्ति है, एक पॉजिटिवनेस है आपके अंदर। राजनायिका होना, सुंदर, आकर्षक, अर्धशाब्दी और शांति प्रिय होना आपकी ताकत है मित्रों। बट दोस्तों जिसके अंदर ताकत होती है, शक्ति होती है, उनके कुछ कमजोरी भी होती है। तो वैसे दोस्तों आपकी भी कुछ कमजोरी है। आपने सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप लोगों के साथ झगड़ लेते हैं। आपके अंदर दोस्तों सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप किसी के साथ झगड़ लेते हैं। झगड़ कैसे लेते हैं? आप हाइपर हो जाते हैं तुरंत, केवल अपने आप को साबित करने के लिए। यानी कि मैं सही हूँ, आप गलत हो। बेशक से आप गलत हो, बट आपको अपने आप को सही दिखाना है, इसलिए आप फट से झगड़ लेते हैं। तो ये आपकी कमजोरी है दोस्तों। इसके अलावा आप कभी कभी साहस के साथ स्थिति का सामना करने के बजाय पीछे हट जाते हैं। ये भी दोस्तों आपकी कमजोरी है कि आप जहां आपको आगे फ्रंट में रहकर आपको उस चीज़ का मुकाबला करना चाहिए, आप वहां से पीछे हट जाते हैं। तो ये दोस्तों पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर सकता है, ये सबके लिए नहीं है, बट अब मोस्टली यही होता है। भाग्यवादी, अनिश्चित और अविश्वसनीयता आपके कुछ अन्य नकारात्मक अवगुण हैं। तो आप इसको दोस्तों ठीक कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आप इसको बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है। जैसे जैसे टाइम बदलेगा, जैसे जैसे आपके अंदर बुद्धि विकसित होएगी, आप इन चीज़ों को बदल सकते हैं। ये बदलने वाली चीज़ें हैं। आप अपने अंदर चेंजेस लाएंगे तो डेफिनेटली आप अपना बेटर रूप पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाभदायक लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में माता का नारा ज़रूर लगाएं दोस्तों। माता सबकी माता है, माता आपकी पीड़ा ज़रूर हड़ेगी। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।